देखिए, बहुत से परिवार बहुत अशांति में, दुख में पीड़ित होकर रहते हैं और वहां से निकल नहीं पाते। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या चला रहता है। पूरा वंश पीड़ित रहता है, पूरा परिवार पीड़ित रहता है। एक के बाद एक समस्या खत्म नहीं हुआ, दूसरा समस्या आके खड़ा है। एक पीड़ा खत्म नहीं हुआ, दूसरा पीड़ा आके खत्म खड़ा हो। पूरा वंश में या तो लड़का या तो लड़की, उस पर वंश में या तो बेटियां कष्ट पाते पाते जा रही हैं या फिर वहां के पुरुष। बहुत से ऐसे खानदान देखा हूँ, वंश देखा हूँ, परिवार देखा हूँ जहां पर पुरुष बच्चे ज्यादा दिन नहीं बचते, अभिशप्त परिवार होता है। कुछ ऐसे देखा हूँ जहां पर वहां के लड़कियां पीड़ित रहती हैं। क्या क्या पीड़ा रहती है उस वंश में। जो भी लड़की जन्म हुई विधवा हो जाती है या उनका बेटा मर जाता है। शादी होके कहीं भी जाए बेटा। कुछ वंश में ऐसा देखा हूं जहां बेटियां कैंसर ही कैंसर मरते जा रही। ऐसा एक वंश जहां बेटी शादी करे 5 साल 10 साल मैक्सिमम 20 साल, पति रोड एक्सीडेंट में मर जाए, पति किसका पति हेमरेज में मर जाए, किसका पति पैरालिसिस हो जाए, किसका पति जवानी में ही मर जाए। यानी उस वंश खानदान परंपरा का बेटी शादी करके जो लिया वो मरा। और ये बीमारी कहीं ना कहीं एक वंश परंपरा से अगला परंपरा, अगला पीढ़ी तक चलते चलते जब निचले पे आता है तो बड़ा घमासान हो जाता है। कुछ परिवार में पागल जन्म होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस लोग जन्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप देखोगे कि पकड़ लो एक फैमिली जेनेलॉजी है, उसमें से बाप बाप बाप, भाई भाई, चाचा चाचा, उसके नीचे उसका बेटा 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 बेटी ऐसा है। तो किसका घर में 4 4 विधवाएं हैं, किसके घर में उनका बेटी विधवा है, किसके घर में उनका बेटा मर जा रहा है, खाली बहू विधवाएं हैं, किसके घर में दारिद्र दोष ऐसा है कि खाने पीने के लिए नहीं है, कोयला उठा के लाएगा तब घर चलेगा, किसके घर में ऐसे कितना गिनाऊं, बहुत सारा समस्या। लेकिन दुर्भाग्य है, मूर्खता है कि उनको समझ में नहीं आता। और कोई समझाने जाए तो बेटा वो उसको पीट मार के गाली देके भगाए, कोई तंत्र मंत्र करने आ गया बोले। कुछ वंश है उनका बड़ा भाई का बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, घर द्वार छोड़ के भाग गया, घर ताला पड़ा हुआ है। एक बच्चे का घर जल जाता, एक बेटा का घर जल जाता है, कहीं और किराए में घर बनाया है, 2 करोड़ का घर है लेकिन जल गया। एक का शादी नहीं हो पा रहा है, एक का शादी हो गया, लड़की का विधवा हो गई। लेकिन उस वंश का, उस परिवार का, उस समाज का, उस खानदान का किसी गधा को यह सामूहिक समस्या दिख नहीं रहा है। यही था जब हम लोग कुल पुरोहित, कुल पंडित, कुल ज्योतिषी रखते थे। उनको हम लोग दान दक्षिणा देके हम जो देख नहीं पा रहे हैं वो देखें। किस कारणवशात ऐसे समस्या आ रहा है उसे समझें। कौन देखेगा? आप तो किसी पंडित के पास दान दक्षिणा भेजते नहीं हो, शुभ अशुभ काम में बुलाते नहीं हो, उनके शरणापन्न होते नहीं हो, उनके पास जाते नहीं हो, खानदानी पंडित रखे नहीं हो, खानदानी ज्योतिषी नहीं है, खानदानी वैद्य नहीं है, खरीदा हुआ पेमेंट वाला वैद्य और ज्योतिष बना के रखे हो। वो ज्योतिष आपका परिवार ऊपर, आपके वंश का क्यों ध्यान रखे? ग्रामीण परंपरा था, हमारे कुल गुरु, कुल पंडित, कुल ज्योतिषी थे तो जाते थे। आजकल ना कोई जाता है ना आता है, पीड़ित होते जाते हैं हम लोग। जैसे मैं वो हमारे दादा गुरु के गुरु जी से मिला तो ऐसे कुछ केस मेरे को बता रहे थे और वो उनके दायित्व में है। कई सारे परिवार वंश के, देखो वहां ये हो रहा है, वहां जाते थे, उनका बात दबदबा रहता था, उनको मानते थे, सम्मान मिलता है, पैसा से नहीं सम्मान से। आते जाते संपर्क बनाते, घर में बुलाते हैं,
पूरा वंश जब पैसा है तो उनको एकदम नहला देते हैं, महाराज जी ये पैसा लो। बोले नहीं, पैसा नहीं लो। किसी परिवार में एकदम एक के बाद पत्नी बीमार, पति किडनी फेल्योर, पैसा आने का सोर्स नहीं है, बेटा लोग अनपढ़ गवार, कामचोर, ठग, आलसी, काम छोड़ के बैठे हैं, कैसा चलता है वो परिवार? ये वीडियो बनाने के पीछे रहस्य ये है कि यार आप लोग ऐसे जो लोग पीड़ित हो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान करके देखो ना, पूरा वंश के बाकी सब क्या सुखी हैं? जब वे सुखी नहीं है, आप कितना भी कमाओ, आप सुखी नहीं रह सकते। आपके वंश के एक तबका, आपके परिवार का एक तबका, आपके खानदान का एक तबका कोई पीड़ित चल रहा है, दुखी चल रहा है, कष्ट में चल रहा है। आप बोलो कि हम तो पैसा कमाए, बढ़िया घर में रहते हैं, फर्नेस ऐसी मार्बल मोजाइक में, नहीं रह सकते हो यार, नहीं रह सकते हो। उनका कष्ट पीड़ा आज नहीं तो कल आपके तरफ आएगा, कितना भी पैसा रखे रहो। वो वार्निंग है कि उस वंश में हो रहा है, आग लगा हुआ है, तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगा। तुम्हारे घर तक आग पहुंचे, जाके वहां बुझाओ, ये तुम्हारा ड्यूटी है। दिखाई दे रहा है तो कल बल छल लगाओ, प्रेम से समझाओ। डायरेक्ट समझाओगे तो उनका ईगो जिद्दी कोलाइड करेगा और आपको काम करने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं केसेस। आप सबको मेरा अनुरोध है, ऐसा कंडीशन है तो आपके आसपास के जो ब्राह्मण हैं, परिवार, पंडित हैं, ये मत बोलो कि दारू पीता है, खैनी खाता है, बात करता है, ये करता है, वो करता है। बुलाओ ना, कम दाम वालों से दिखाओ ना। जब बड़ा गहरा समस्या होगा तो हम लोगों से बात करो। छोटे मोटे सब समस्या समाधान करने जाएं तो कहाँ समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आप लोगों को ये भी नहीं बोला जा सकता है कि आप वहां पर भागवत जी कराओ, या श्री कृष्ण श्री श्रीमद भागवत गीता कराओ, विश्व शांति यज्ञ कराओ, ग्रह शांति यज्ञ कराओ, सामूहिक परिवार गृह शांति यज्ञ कराओ। आप वो सब कराओगे नहीं, बोलना बेकार है, बोलते भी नहीं, छोड़ देते। ये सब बोलना बेकार है। आज के डेट में कौन जाके करेगा? ये सब लीक्स लेगा, हम अकेले करेंगे, हमारे लोड में, दिमाग में लोड पड़ेगा। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, टुच्चे एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ ना, कोई पंडित को बुलाओ, देखो महाराज ऐसा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा देख लो घर। वो एस्ट्रोलॉजर इतना अशुभ होते हैं कि बैठ जाए तो समाधान हो जाता है। करो तो, बुलाओ तो। आसपास के जो भी, मुझे सब बुलाओ, मुझे दिखाओ नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास आज के डेट में बहुत लोड है, इसलिए मैं ले नहीं पाता हूँ। तो आपके आसपास के जो ज्योतिष है, घर में बुलाओ, पैर धो, बैठाओ, बोलो ये महाराज देखो ऐसा ऐसा समस्या चल रहा है, किस कारण हमारे वंश के परिवार के लड़कियां ऐसा ऐसा भोग रहे हैं, लड़के ऐसे ऐसे भोग रहे हैं, धन दारिद्रता का समस्या है। वो अपना खोलेगा, बताएगा, कुछ तो बताएगा। आपको सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा ज्योतिष को बुलाओ, दूसरा वास्तुशास्त्री को बुलाओ। क्या ले लेंगे? ले लेके 5-10-20 हजार रुपया ले लेंगे और क्या हो जाएगा? लेकिन आपका लाखों बच जाएगा यार, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाएगा यार। बुलाते ही नहीं हो, सब ऑनलाइन में दिखवा दो। ऑनलाइन में दिखाने से थोड़ी इसका मतलब आप नहीं बोलेंगे हमें बुलाओ प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट, देखो पंडित जी चालाकी कर रहा है, नहीं बोल के हाँ बोल रहा है। नहीं सुनो, एस्ट्रोलॉजी का ही 20 चैनल चलाता हूँ यार, ये सब बोलना नहीं चाहिए बार बार, लेकिन बोल रहा हूँ। 20 एस्ट्रोलॉजी चैनल चलाने वाला आदमी ये सब काम को थोड़ी देखेगा, नहीं देख पाएगा। डॉलर में काम करने वाला आदमी, मेरा फीस ही बहुत हाई है। तो आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी पंडित है, ज्योतिष हैं, टुच्चे मुच्चे जो है, उनको बुलाओ ना। जानते हैं सब कोई, खाली ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा सा पीएचडी होल्डर है, बहुत ज्यादा रिसर्चर हैं, पागल हैं, इसी से जिंदा, दिन रात 24 घंटा पड़े रहते हैं। मतलब सोचो कि इसी में आनंद है। अभी वो मेरा दादा गुरु के साथ मिले, बोले यार चमत्कार आदमी हो तुम, 48 घंटा से दूसरा कोई बात ही नहीं है जिंदगी में, और कुछ नहीं है क्या? ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वास्तु वास्तु, एक ही विषय में चले रखे हो। बोले इसी में आनंद है, क्या करें, दूसरा विषय मजा ही नहीं आता है। तो आप सबको ये मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, ऐसे समस्या में पीड़ित होना, बहुत देर तक पीड़ित होना, चलो आप संभाल लोगे, अगला पीढ़ी आपकी फिर और बच्चे होंगे ना, आपका भाई का बच्चे बच्चियां होंगे ना, किसका 2 बेटी होगी, किसका 2 बेटा होगा, किसका बेटा बेटी होगा ना। तो प्लीज अपने लेवल पे समाधान कर लो, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा दंड मिल जाएगा, और उस समय आप दूसरे का दुख देख के सहन नहीं कर सकते। इसलिए झुक जाओ, ऐसे पंडित और एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ,
अपने समस्या के लिए अगर कुंडली नहीं है, प्रश्न कुंडली कराओ, हाथ दिखाओ, ग्रह वास्तु चेक करवाओ। कल तक नहीं बोल रहा था, आज बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज ये कराएं और अपने परिवार और अपने आगामी पीढ़ी को ठीक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।